अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उसामा अमजद। आज की वीडियो में हम हिफाजती टीके यानी वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे। हिफाजती टीके क्या होते हैं, किन बीमारियों के ख़िलाफ़ हिफाजती टीके लगाए जाते हैं और इनकी अफादियत क्या है, क्या इनकी वजह से कुछ नुकसानात यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं या नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान में 10 मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ हिफाजती टीके लगाए जाते हैं जो कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी EPI के अंदर शामिल हैं। इन बीमारियों में TB यानी कि तपदीक, डिफ्थेरिया यानी कि खुन्नाक, नमोनिया, गर्दन तोड़ बुखार, काला यरकान, काली खांसी, खसरा, तशन्नुज, इसहाल और पोलियो शामिल हैं। आइए हम ये देखते हैं कि ये बीमारियां किस कदर ख़तरनाक हैं और इन बीमारियों से बचाव में हिफाजती टीके किस कदर अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम TB की बात करते हैं। TB यानी कि तपदीक, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि दिमाग, आँखें, फेफड़े, दिल, गुर्दे, हड्डियाँ, स्किन यानी कि जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है, लेकिन हिफाजती टीका लगवाने से इससे बचाव मुमकिन है और अगर TB का मर्ज़ लाहक हो जाए तो ये काबिल इलाज भी है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5,10,000 TB के मरीज़ मौजूद हैं और हर साल इनमें तकरीबन 15,000 का इजाफ़ा हो जाता है। बच्चे के पैदा होने के बाद उसी दिन उसको BCG नाम का हिफाजती टीका लगाया जाता है जो कि TB के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। फेफड़ों को TB से तकरीबन 60% तक हिफाजत फ़राहम करता है और दिमाग की TB और पूरे जिस्म में फैल जाने वाली शदीद TB के ख़िलाफ़ भी बहुत हद तक ये हिफाजत फ़राहम करता है, मगर 100% तक TB के ख़िलाफ़ हिफाजत फ़राहम करना इस हिफाजती टीके से मुमकिन नहीं होता। यानी कि BCG वैक्सीनेशन से काफ़ी हद तक TB के ख़िलाफ़ हिफाजत तो मिल जाती है, मगर 100% यकीनी तौर पर ज़िंदगी भर के लिए TB से बचाव मुमकिन नहीं होता। लिहाजा ज़िंदगी के दौरान TB से बचाव के लिए दीगर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी पड़ती हैं, जिसके अंदर TB के मरीज़ के साथ मिलते जुलते वक्त मुंह के ऊपर मास्क पहनना और उससे मुलाकात के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना शामिल है। नाज़रीन, दूसरी बहुत ही अहम बीमारी पोलियो है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मुस्तकिल तौर पर माजूरी का बाइस बन सकती है। इसके साथ साथ ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। दुनिया भर से पोलियो का तकरीबन ख़ात्मा किया जा चुका है, मगर सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पे आज भी पोलियो मौजूद है। अब रिसेंटली पाकिस्तान के मज़ीद कई इलाकों से पोलियो के केसेस सामने आ रहे हैं और ये इंतहाई दुख की बात है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। उनके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के अबहाम होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को इस मुहलिक और मुस्तकिल तौर पर माजूर कर देने वाली बीमारी के मुंह में धकेल देते हैं। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। देखिए, 1988 में दुनिया भर में तकरीबन 3.5 लाख पोलियो के केसेस सामने आए, जबकि सन 2018 में इनकी तादाद सिर्फ 33 यानी कि 33 थी। यानी कि तकरीबन 99% तक कमी वाक़या हुई और इसकी वाहिद रीज़न वैक्सीनेशन यानी कि पोलियो के हिफाजती क़तरे हैं। इसके साथ साथ आइए नमूनिया के बारे में जानते हैं। नमूनिया के ख़िलाफ़ भी हिफाजती टीके पाकिस्तान के अंदर हर बच्चे को लगाए जाते हैं। नमूनिया एक बहुत ही मुहलिक मर्ज़ है। दुनिया में हर 39 सेकंड बाद एक बच्चा नमूनिया की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है। साल भर में तकरीबन 8 लाख बच्चे नमूनिया की वजह से मरते हैं, यानी कि हर दिन तकरीबन 2200 बच्चे नमूनिया की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। हिफाजती टीके लगाने से ये देखा गया है कि सन 2000 से लेकर 2018 तक तकरीबन 54% कमी वाक़या हुई नमूनिया की वजह से होने वाली अमवात में। इसी तरह डायरिया दुनिया में 5th
लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों में। सन 2018 में तकरीबन 4,87,000 बच्चे डायरिया यानी कि असहाल की वजह से इस दुनिया से चले गए। ये देखा गया कि डायरिया के खिलाफ लगाई जाने वाली वैक्सीन यानी कि रोटा वायरस वैक्सीन की वजह से सन 2000 से लेकर 2018 तक डायरिया से होने वाली अमवात में तकरीबन 64% तक कमी वाक़ई हुई। इसी तरह से देखिए कि सन 2000 में टेटनस के मरीज़ों की तादाद 5,13,000 थी, जो 2018 में कम होकर 1,62,000 हो गई। इसी तरह मीज़ल्स यानी कि खसरा के मरीज़ों की तादाद 4,83,000 से कम होकर 90,000 तक आ गई है। इसी तरह काला यरकान यानी कि हेपेटाइटिस बी, जो कि जिगर को फेल कर सकता है और जान जाने का बाइस भी बन सकता है, इसकी जो वैक्सीन है वो 80 से 90% तक हिफाजत फराहम करती है। जबकि गर्दन तोड़ बुखार के ख़िलाफ़ भी जो वैक्सीन लगाई जाती हैं वो भी बहुत हद तक गर्दन तोड़ बुखार के ख़िलाफ़ हिफाजत फराहम करती हैं। तो नाज़रीन, हमने हिफाजती टीकों की अफादियत के बारे में सुना। आइए अब हम उनके साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि उनके नुकसानात के बारे में भी जानते हैं। नाज़रीन, साइड इफ़ेक्ट्स हर दवाई के होते हैं। छोटी से छोटी दवाई से लेकर किसी बड़े से बड़ी वैक्सीन, दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं। आम तौर पर हिफाजती टीकों से कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते, सिवाय इसके कि बच्चे को हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि उसको लूज़ मोशन हो जाए। हिफाजती टीकों के बाज़ दफ़ा कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स जैसा कि एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। हिफाजती टीकों के फ़वाइद बहुत ज़्यादा और इनके नुकसानात बहुत कम यानी कि तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लिहाजा अपने बच्चों को सेहतमंद रखिए और उनकी सेहत को यकीनी बनाने के लिए, उनको 10 मुहलिक बीमारियों से बचाने के लिए उनको हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाइए और उनको इन जानलेवा बीमारियों से बचाइए। बाज़ दफ़ा माँ बाप से जब पूछा जाता है कि आपने अपने बच्चों को हिफाजती टीके क्यों नहीं लगवाए, तो उनका एक ही आंसर होता है कि जी हमारे घर में कोई हिफाजती टीके लगाने के लिए कोई हेल्थ वर्कर नहीं आया। तो जनाब, आपने अपने बच्चे की हिफाजत करनी है, उसकी सेहत की ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर आपके घर में कोई हिफाजती टीके लगाने के लिए नहीं आया तो आप खुद जाइए। हर बुनियादी मरकज़ सेहत, RHC और हर बड़े अस्पताल के अंदर हिफाजती टीकों के मराकज़ मौजूद हैं। लिहाजा अपने बच्चे को खुद जाकर हिफाजती टीके लगवाइए। अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए। डॉक्टर उसामा अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।